दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पे एआई को यूज करके इनकम नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसमें आप एआई से छोटी सी टूल वेबसाइट बनवा सकते हैं और बिल्कुल उसे फ्री में लाइव कर सकते हैं। मतलब फ्री में एआई से वेबसाइट बनवाओ और उससे आप इनकम कर सकते हो, और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया, उसके बाद आपको कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी। और फिर मत बोलना भाई इन चीजों से कुछ नहीं होता है। तो एक एक चीज को जरूर देखना और अच्छे से समझना, तभी आप इस वीडियो को देखकर बेनिफिट्स उठा पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है getemoji.com। अब ये वेबसाइट क्या करती है, यहां पे बहुत सारी इमोजीज हैं। किसी भी पर्सन को कोई इमोजी चाहिए तो उस पर क्लिक करेगा और यहां से वो इस इमोजी को कॉपी कर पाएगा और उसे डायरेक्टली मोबाइल या लैपटॉप पे यूज कर सकता है। अब आप कहोगे राहुल भाई, क्या सच में लोग इस फालतू की वेबसाइट पे आते होंगे? लोगों को क्या जरूरत है इमोजी की? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर आप मंथली देखोगे, यहां पर मंथली 2.4 मिलियन लोग आ रहे हैं। मतलब कि 25 लाख लोग यहां पे हर महीने आ रहे हैं। और आपके मन में आ रहा होगा कितना पैसा कमाता होगा, कैसे कमाता होगा, वो मैं बताता हूं। यहां पे आपको विज्ञापन दिख रहे हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। यहां पर यहां पर यहां पर जहां मर्जी देख लो, विज्ञापन ही विज्ञापन है। ये गूगल देता है, जो गूगल की एक सब्सिडरी है गूगल एडसेंस, वो हमें ये एड्स देती है। अगर हमारा जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाता है, हमें जस्ट एक कोड कॉपी पेस्ट करना होता है और ये एड्स अपने आप लग जाती हैं। तो यहाँ पे जो एड्स चल रही हैं इन पे कोई क्लिक करता है और जैसे ही क्लिक करेगा तो ये मेरे गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड है, जो कि लास्ट मंथ मुझे $100 के आसपास की इनकम आई थी यहाँ से। तो ऐसे यहाँ पर इनकम मिलती है डेली के बेसिस पे जितने क्लिक होते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरी वेबसाइट है, यह है इमेज रिसाइजर। यहाँ पे कोई भी पर्सन इमेज को अपलोड करता है, उसको कंप्रेस कर सकता है, रिसाइज कर सकता है। छोटा सा टूल है और आप देखोगे इस टूल के ऊपर यहाँ पे कितने लोग आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नियर अबाउट 5.2 मिलियन, यानी 50 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने आते हैं। इस तरह के टूल्स को आप बिना कोडिंग के आप इजीली बना सकते हो एआई की मदद से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बनाने के बाद उसको फ्री में अपलोड कैसे करना है, जिससे वो लाइव हो सके, आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि इस वेबसाइट पे 5.2 मिलियन यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज से आते हैं, जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, पाकिस्तान। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे डेटा को और जेमिनाई के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे जेमिनाई के ऊपर डाल दिया और ये सारा डेटा मैं इसको बताता हूँ कि भाई एक वेबसाइट है टूल की, उस पर यहाँ से ट्रैफिक आता है तो ये एडसेंस से कितना कमाता होगा। तो हमें रफली पता लग जाएगा कि अगर इतना ट्रैफिक आता है तो ये इतना कमाता होगा। आप भी ये जान सकते हो कि अगर आपका जो टूल वेबसाइट आप बनाओगे उस पर अगर एड्स मिल जाती हैं तो कितने ट्रैफिक पे कितना पैसा बनेगा, वो आप भी एस्टिमेट लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो हमने डेटा दिया उसके हिसाब से ये इतने से लेके इतना पर मंथ इनकम करता है। तो मैं कहता हूँ $65,000 नहीं, हम बोलते हैं कि सिर्फ ये अगर $5,000 भी इनकम करता है तो वो भी आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख सकते हो कितना बनता है, जस्ट एक छोटी सी टूल वेबसाइट से। तो ये तो एक छोटा सा एस्टीमेट है। ठीक है। अब मैं आपको टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कैसे आप इस तरह की टूल वेबसाइट्स बना सकते हो और इनको फ्री में, गूगल का प्लेटफॉर्म है एक ब्लॉगर, उस पर अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है कि जब हमें टूल वेबसाइट बनानी है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फ्री में अगर बनानी है तो गूगल ब्लॉगर पे हमारा अकाउंट होना चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाना कैसे। आपको सबसे पहले आना है गूगल के ऊपर और यहां पे आपको लिखना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर टाइप करते हैं सबसे पहली वेबसाइट होगी www.blogger.com। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे एक पेज खुलता है। अब यहाँ पे आपको लिखा होगा चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग के लिए जो भी आप टूल बनाना चाहते हैं उसका नेम चूज करना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेप अप सिप कैलकुलेटर। ठीक है। जिस पे भी हमें बनाना है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डाल देना है नाम कि हमें इस चीज़ के ऊपर बनाना है और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है, देखो अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पे हमें नाम जो मिलता है वो मिलता है .blogspot.com। अब बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे गूगल है, गूगल का नाम क्या है, google.com है ना। फेसबुक का नाम क्या है, facebook.com। जैसे कि ये क्या है, ये इनका नाम है, ये हमें परचेज करने पड़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फ्री और पेड दोनों ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आप फ्री वाला .blogspot चलाना चाहते हो वो भी चला सकते हो, लेकिन आप थोड़ा प्रोफेशनल दिखाना चाहते हो तो .com और .in कैसे बाय करने हैं, कैसे उसको
ब्लॉग से अटैच करना है, मैं वो भी लास्ट में बता दूंगा। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग के लिए हमें अपना एक नेम चूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें चेक करके देखना पड़ता है कि कौन सा अवेलेबल है नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा द बेस्ट सिप कैलकुलेटर, ये मुझे अवेलेबल मिला। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें डालना है कि लोगों को क्या नाम दिखेगा। तो मैंने लिख दिया सिप कैलकुलेटर और फिनिश पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बन जाएगा। तो गाइज हमारा गूगल ब्लॉगर पे अकाउंट तो बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास हमें क्या करना है कि किस टॉपिक के ऊपर टूल बनाना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना है, आपको आना है गूगल के जेमिनाई पे आ जाओ, चैट जीपीटी पे आ जाओ और वहां पे आपको ये सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मुझे एक टूल बनवाना है जो बिना एपीआई के काम करे और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से बन जाए। तो ऐसे 20 आइडियाज दो जो मैं एआई से बनवा सकूं। आप कितने भी आइडियाज ले सकते हो और अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने देखो दे दिया वर्ड कैरेक्टर काउंटर, ठीक है, मार्क डाउन टू एचटीएमएल काउंटर, बहुत सारे इसने हमें आइडियाज दे दिए। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर करके एआई से पूछ कर आप ये भी ऐड कर सकते हो प्रॉम्प्ट में कि मुझे ऐसे आइडियाज देना जो कि आज के टाइम पे ट्रेंड में भी हो और उनमें कंपटीशन भी कम हो। अब जैसे कि इमेज कंप्रेसर हो गया, दुनिया भर के हैं, हम उससे इनकम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक लोग उस पर नहीं आएंगे तो इनकम नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसी ऐसे टूल पे काम करना है जिसपे कंपटीशन कम है और उसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। तो आपको इस स्टेप पे काफ़ी टाइम देना है। ये मैंने जस्ट एक आइडिया दिया कि कैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई से आप टूल के आइडियाज़ ले सकते हो। अब इसमें आपको कैसी प्रॉम्प्ट लिखनी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सी मेहनत करना, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस जब आपको आइडिया मिल जाता है कि मुझे इस आइडिया के ऊपर अपना एक टूल वेबसाइट बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि जो हमारे पास आइडिया आया इसको यूज़ करके किस तरीके से हम बना सकते हैं अपनी टूल वेबसाइट को। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत आसान है, मैं कहता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगर के लिए टूल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये प्रॉम्प्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, टारगेट टूल सब्जेक्ट और टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना टॉपिक डालना है जिसपे आपको टूल बनाना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, स्टेप अप सिप कैलकुलेटर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑडियंस बतानी है कि किस तरीके की ऑडियंस हमें यहाँ पे हमारे इस टूल को यूज़ करेगी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस डाल दी ये वाली। अगर आपको ऑडियंस समझ ना आए तो आप जेमिनाई पे जाओ और बोलो कि जैसे कि मैंने बोला स्टार्टअप सिप कैलकुलेटर की ऑडियंस किस टाइप की होगी, इसने मुझे बता दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है ये सारी एडिटिंग करने के बाद, और आपको आना है एक टूल के ऊपर जो है जेमिनाई, टोटली फ्री का टूल है। आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करते ही आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपका जो टेम्पलेट है, जो हमारी ब्लॉगर का टूल है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एरर्स भी बहुत सारे आते हैं, आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक एरर को सॉल्व करना बताऊँगा कैसे करना है, और सिर्फ स्क्रीनशॉट देना होता है और कुछ नहीं करना। और हम लाइव करके दिखाएंगे इस टूल को, बिल्कुल मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वेट करते हैं जब तक ये बन रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत ही पड़ेगी, आप इसे मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड हमें मिल चुका है, हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे आपने ब्लॉग बनाया है, ठीक है, आपको वहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको थीम के सेक्शन पे आना है और यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा, इसको यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर दें। तो यहाँ पे हमारी बार में पहली बार में सेव हो गया, लेकिन अगर कुछ भी एरर आता है तो आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा, उसको कॉपी करना है, ठीक है, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेना है और जेमिनाई पे जाके जस्ट पेस्ट करना है और बोलना है कि भाई मेरे में ये एरर आया है, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो वो करेगा। और ये चीज़ ट्रस्ट मी, कई बार क्या होता है एरर पे एरर आते रहते हैं, तो आपको बार बार वो प्रोसेस करना पड़ेगा। बार बार ये आपको कोड देगा, इसको कॉपी करना है, पुराने वाले को हटाना है, नया वाला डालना है, सेव करना है। तो जब तक वो एरर नहीं हटेगा ना, तब तक आपको प्रोसेस करना है। अब लकीली मैं बोलता हूँ सीरियसली, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि भाई पहली बार में ही कोई एरर ही नहीं आया। तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो कैलकुलेटर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब इसने हमें करके दे दी और यहाँ पे हम एड्स भी पेस्ट कर पाएंगे जब ऐड लगेंगी, ठीक है। जब ऐड मिल जाएंगी उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कैसे ऐड मिलती हैं। अभी मैं आपको इसे यूज़ करके बताता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे किसी को मंथली सिप करनी है 5,000 की, ठीक है, और एनुअल रिटर्न जो मिल रहा है वो कर रहा है एनुअल कितना वो इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हर महीने सपोज वो 5% बढ़ा रहा है और एनुअल जो रिटर्न मिल रहा है हमें वो मिल रहा है सपोज 15% का, और इन्वेस्टमेंट हमने करी है सपोज 25 साल के लिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसकी 2,24,00,000 इतना बन जाएगा। इसको हम कॉपी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा एक टूल हमारा बन के रेडी हो गया जहाँ पे ऐड के लिए ऑप्शन है, सब कुछ है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो लोगो है वो पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि भाई जो लोगो है वो पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि मुझे लोगो ये चाहिए, अभी कट हो रहा है वहाँ पे, तो वो आपको वो नया कोड दे देगा, आपको जस्ट वहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो गाइज फिलहाल हमारा जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है और यहाँ पे इस तरीके से .blogspot.com आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। अगर आप बिल्कुल भी 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पूरा यकीन है कि मैंने जो टूल बनाया है उसमें कॉम्पिटिशन भी कम है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हो कि वो प्रोफेशनल दिखे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, .blogspot की जगह अपना एक डोमेन खरीद सकते हो। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको करना ही जरूरी है, आपकी मर्जी। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज फ्री वाले से भी काम चल जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप देख लेना, ठीक है। लेकिन इसको भी सीख लो, सीखने में क्या जाता है, अगर नहीं आपको खरीदना होगा तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेना, उसमें मैं आपको गूगल एडसेंस पे अप्लाई करना बताऊंगा। तो अगर जो लोग चाहते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम खुद का डोमेन शो करें, वो कैसे होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। डोमेन कहाँ से खरीदना है, वहां से सस्ते डोमेन मिल जाएंगे और उसको कनेक्ट करना भी ईजी है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी जहां से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं कम प्राइस में, और कनेक्ट करना भी यहां से ईजी रहेगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपने टूल बनाया है उससे रिलेटेड डोमेन नेम लेने की कोशिश करनी है। तो यहां पे मैं करता हूं, ठीक है, मैंने लिखा द बेस्ट, ठीक है, सिप कैलकुलेटर। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा जो ब्लॉग स्पॉट पे डोमेन नेम है वही मुझे यहाँ पे मिले, यहाँ पे आपको अलग भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा और कोशिश करना आपको .com मिले या फिर आप कोई भी ले सकते हो जो आपको सस्ता मिल रहा हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली। तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन नेम आ जाएंगे जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको सस्ता मिल रहा है। जैसे कि ये है, जो ये फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ 99 में मिल रहा है, ये 99 में मिल रहा है। लेकिन याद रखना अगले साल ये रीन्यू महंगा होगा। जो .com और .in होते हैं वो रीन्यू थोड़े सस्ते हो जाते हैं, मान लो 1,000-1,200 के अंडर रीन्यू हो जाते हैं, लेकिन ये महंगा होता है। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि 1 साल में मैं इनकम कर लूंगा तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना होता है, गेट इट पे क्लिक करना होता है और गेट ओनली डोमेन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपका नॉर्मली यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा, कूपन की ज़रूरत नहीं है, जितने भी टाइम के लिए आपको लेना है उसे सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, अपना गूगल से साइन अप कर लेना है, जो आपकी ईमेल आईडी है उससे कर लेना है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्मॉल सा प्रोसेस होता है, इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद बेसिकली आपके पास होस्टिंगर जहाँ से आपने ये डोमेन लिया है, आप उसको ओपन करें और टॉप राइट कॉर्नर में एक आइकन आ रहा होगा प्रोफाइल का, वहाँ से ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें, गूगल के थ्रू लॉगिन कर लें। उसके बाद आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी। यहाँ पे आपको डोमेन के सेक्शन पे आना होता है और आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जाएगा डोमेन के लिए, वो आपको डाल देना है और ईमेल पे एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा, वो भी आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो भी डोमेन आपने खरीदा है आपको उसके आगे मैनेज का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में DNS नेम सर्वर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको आ जाना है। इस तरीके से आपके पास ये पेज आ जाएगा। अब आपको आना है ब्लॉगर के ऊपर और ब्लॉगर के ऊपर आपको आना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग्स में आते हैं आपको यहाँ पे नीचे आना है और कस्टम डोमेन के नाम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डोमेन डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ rahulupmanyu.com, या जो भी डोमेन है आपका वो आपको डाल देना है जो भी आपने खरीदा है। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, www डालना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिख रहा है सी नेम्स www और डेस्टिनेशन में ghsgoogle.com। इसको हम GHS वाले को पूरा कॉपी कर लेंगे और होस्टिंगर पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है सी नेम, इसी को एडिट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सी नेम ही रहने देंगे। यहाँ पे www और यहाँ पे हमने जो GHS वाला किया है इसको हम यहाँ से जो भी टारगेट होगा यहाँ से हटा के इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वापस आएंगे हम
और ब्लॉगर पे, और यहाँ पे है पहला नेम है ये वाला, इस नेम को कॉपी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे एक ऐसे ए नाम से होगा, इसको हम एडिट करेंगे, टाइप हम इसको कर लेंगे सी नेम, और यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे ये जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। इसके बाद वापस ब्लॉगर पे आएंगे और डेस्टिनेशन में ये जो लिखा है, ये डेस्टिनेशन में ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे ब्रैकेट से पहले, और कॉपी करने के बाद हम वापस आते हैं और टारगेट में इसको पेस्ट करके अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे, यहाँ पे हमें इसको सेव करना है। अगर एक बार में नहीं होता तो एक दो बार ट्राई कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कि गूगल एडसेंस के लिए इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है एडसेंस। ठीक है, ऐसे एडसेंस लिखना है और यहाँ पे एडसेंस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तो पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन जब आप करेंगे अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना, बेसिक डिटेल मांगेगा, वो सारी डाल देना जो भी है, और जब वो सारा कुछ जल जाएगा, आपकी वेबसाइट मांगेगा, तो जो भी आपने वेबसाइट ली है, जैसे www. जो भी वो नाम है, यहाँ पे ऐड साइट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे साइट्स का, और यहाँ पे न्यू साइट का ऑप्शन आएगा, तो अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल देना। ठीक है, वेबसाइट डालने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वहाँ से कोड मिलेगा। ठीक है, उस कोड को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है ब्लॉगर पे, और ब्लॉगर पे आना है थीम के ऊपर, और थीम के ऊपर आपको करना है यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक, और यहाँ पे करना है एडिट HTML। तो जो कोड वहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हेड का ऑप्शन है, इसके नीचे वो कोड डालकर यहाँ से सेव कर देना है, और वहाँ पे आप लिख कर देना कि आई हैव पेस्टेड द कोड, वो सारा कर देना, तो आपका गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। उनकी टीम चेक करेगी, अगर उनको सारा कुछ सही लगेगा वो आपकी एड्स अप्रूवल दे देंगे, आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेथड मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, ये 100% काम करता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपका टूल ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपटीशन ना हो। ठीक है, मतलब ना के बराबर हो, और प्लस उसकी डिमांड बहुत हो, इस चीज़ में रिसर्च लगेगी। अब एक चीज़ और, जिन लोगों के पास डोमेन नहीं है, ठीक है, जिन लोगों ने अपना डोमेन नहीं खरीदा, वो डायरेक्ट एडसेंस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनको क्या करना है, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनको यहाँ पे आना है अपने ब्लॉगर के ऊपर, और ब्लॉगर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अर्निंग्स का सेक्शन होता है, क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे क्लिक करना है, अपना एडसेंस का अकाउंट बनाना है, और इसके थ्रू आगे अप्लाई करना है। डायरेक्टली वो एडसेंस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट वाला काम उनके लिए था जिन्होंने कस्टम डोमेन अभी बाय किया था। ठीक है, ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप फ्री में अपनी टूल वेबसाइट ब्लॉगर पे लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो कमेंट कर देना, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए भाई को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।